दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना 2025 के बारे में। इस योजना के अंतर्गत अगर आप लोग भी किसी प्रकार का कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हैं या फिर आप लोग कोई सेवा ओपन करना चाहते हैं जिसमें गवर्नमेंट आपको 5 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करा रही है बिना किसी ब्याज दर पर, साथ में आपको 50,000 रुपए तक की सब्सिडी भी मिलने वाली है। तो अगर आप लोग भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं तो आप लोग अपना फॉर्म किस बिजनेस में अप्लाई करें ताकि आपको भी 100% 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाए। आज की इस वीडियो में आपको इसी टॉपिक पर पूरी इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। साथ ही में मैंने काफी कैंडिडेट के फॉर्म अप्लाई किए हैं जिसमें से 10 से 12 कैटेगरी के कैंडिडेट के जो फॉर्म है वो यहाँ पर 100% अप्रूव हुए हैं। अगर आप लोग भी इन 10 से 12 कैटेगरी में अपने फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपका भी फॉर्म 100% बैंक के माध्यम से आपका फॉर्म अप्रूव होगा। और अगर आप लोग भी इसके अलावा किसी अदर कैटेगरी में आवेदन किया है या फिर करने की सोच रहे हो तो आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर बैंक के माध्यम से या फिर DIC के माध्यम से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कौन से वो 10 बिजनेस है जिसपे ज्यादातर लोन अप्रूव हो रहा है। और अगर आप लोग भी उन 10 बिजनेसों के बीच में अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपका भी लोन 100% अप्रूव हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना, ये योजना क्या है? अगर आप लोग हमारे नए व्यूअर्स हैं तो आप लोगों को बता दें, इस योजना के अंतर्गत अगर आप लोग किसी प्रकार का कोई भी सेवा या फिर कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हैं जिसमें गवर्नमेंट आपको 5 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करा रही है बिना किसी ब्याज दर पर, साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर 50,000 रुपए तक की सब्सिडी भी मिलने वाली है। अगर आप लोग भी इस योजना के अंतर्गत पूरी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आपको सक्सेना टेक्निकल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग वहां पे क्लिक करके यहाँ पर आकर पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हिंदी में जान सकते हैं। साथ में आप लोग इससे रिलेटिव अगर आप लोग फॉर्म को खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो सक्सेना टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर एक बार विजिट हो जाइएगा। यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड कई सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी, जैसा कि फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, फॉर्म को अप्रूव कैसे कराएंगे DIC और बैंक के माध्यम से, सारे टॉपिकों पर आपको ऑलरेडी वीडियो मिल जाएगी। तो एक बार चैनल जरूर चेक कीजिएगा। तो फाइनली चलते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक हमारा है कि अगर आप लोग भी इस योजना के अंतर्गत अगर आप लोग एक नया आवेदन करना चाह रहे हैं या फिर आवेदन करने की सोच रहे हो या फिर आपने आवेदन कर लिया है या फिर आप लोगों ने आवेदन कर लिया और आपका भी फॉर्म DIC या फिर बैंक के माध्यम से रिजेक्ट कर दिया, कारण आपको ये बताया कि जिस बिजनेस के लिए आपने आवेदन किया है वो बिजनेस इस लिस्ट में शामिल नहीं है, तो आप लोग ये जानना चाहते हो कि आखिरकार कौन कौन से बिजनेस हैं जिसमें आपको 100% लोन मिल सके। और साथ में जिन टॉपिकों पर यानी जिन बिजनेसों पर मैंने खुद अपने फॉर्म अप्लाई किए थे उन सारे बिजनेस पर लोन अप्रूव हो गए हैं। तो वो कौन कौन से बिजनेस है, अगर आप लोग भी वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो वो सारी डिटेल आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगी जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा। आप लोग वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं। बात करेंगे कि कौन कौन से वो बिजनेस हैं जिसकी लिस्ट मैंने यहाँ पर लिख रखी है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कार्य हैं जो यहाँ पर मैंने 10 तरीके के कार्य लिख रखे हैं। अगर आप लोग इन 10 तरीके के कार्यों को अपना फॉर्म में फिल करेंगे तो आपका 100% लोन अप्रूव हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग किसी अदर कार्य के लिए लोन अप्लाई करते हैं तो कौन कौन से वो कार्य हैं जिसमें यहाँ पर 600 कार्य और ऐड किए हैं, वो 600 कार्य क्या है उसकी भी लिस्ट आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन इन 10 कार्यों पे सबसे ज्यादा लोन अप्रूव हुए हैं। मैंने खुद अपने फॉर्म अप्लाई किया। अब आपने ये लिस्ट तो देख ली, लेकिन इन लिस्ट में आपको ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि इनमें कौन कौन से कार्य शामिल होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को बता दें सबसे ज्यादा लोन अप्रूव हो रहा है वो जन सेवा केंद्र। अगर आप लोग किसी प्रकार का साइबर कैफे ओपन करना चाहते हैं या फिर आप लोग जन सेवा केंद्र, लोकवाणी केंद्र या फिर BAMTech एक केंद्र ओपन करना चाहते हैं जिसमें आप लोग ऑनलाइन वर्क या फिर ऑनलाइन सेवा एक हिसाब से कह सकते हैं वो देना चाहते हैं तो आप लोग इस सेवा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपका लोन 100% अप्रूव होगा। और मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाकर इसी टॉपिक पे बताया था कि मेरा जो लोन हुआ है वो जन सेवा केंद्र पर अप्रूव किया गया है। दूसरे नंबर पे लोन सबसे ज्यादा अप्रूव हो रहा है वो यहाँ पर
मोबाइल रिपेयरिंग शॉप, अगर आप लोग मोबाइल का काम जानते हैं और आप लोग भी मोबाइल की रिपेयरिंग कर लेते हैं तो भी आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग मोबाइल रिपेयरिंग के साथ मोबाइल सेलिंग की सोच रहे हो तो आपका लोन अप्रूव नहीं होगा। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम अपना फॉर्म को शॉप में मोबाइल रख लें नए नए और फिर उन्हें बेच के पैसा कमाएं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप लोग मोबाइल की रिपेयरिंग करना जानते हो, मोबाइल की रिपेयरिंग के लिए आप लोग लोन के लिए आवेदन कर रहे हो, तो आपका मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। तीसरे नंबर पे दूध की डेयरी, दूध की डेयरी के लिए अगर आप लोग लोन के लिए आवेदन कर रहे हो तो आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। ये दूध की डेयरी कौन सी है तो आप लोगों को बता दें, जो कि कस्बे में आपको या फिर ग्रामीण क्षेत्र में दुकान ओपन करके जिसमें आप लोग दूध, दही, मक्खन, छाछ ये चीजें बेचते हो दूध से निकाल कर, तो आप लोगों का यहाँ पर इस डेयरी के लिए आवेदन हो जाएगा, आपका एक्सेप्ट और आपको लोन भी मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग दूध की डेयरी जैसा कि अगर आप लोग पशुपालन करने की सोच रहे हो तो आपका यहाँ पर लोन अप्रूव नहीं होगा। चौथे नंबर पे अगर आप लोग आटा चक्की ओपन करने की सोच रहे हो तो भी आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, जिसमें आप लोग कस्टमर का गेहूं लेकर आटा पीस के उन्हें दे सकते हो, तो भी आपका आसानी से लोन अप्रूव हो जाएगा। पांचवें नंबर पर अगर आप लोग तेल निकालने की यानी सरसों के बीज के तेल निकालने की मशीन लगाने की सोच रहे हो तो ये वाली भी मशीन पे आपको 100% लोन हो जाएगा। और मेरा अभी हाल ही में एक सब्सक्राइबर ने इसी तेल की चक्की पे लोन लिया था, तो उसका भी यहाँ पर लोन अप्रूव हो गया है। तो अगर आप लोग भी इसके लिए आवेदन करते हैं तो आपका यहाँ पर लोन अप्रूव हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आप लोग मसाला पीसने की चक्की लगाना चाहते हो तो भी आप लोग इसके फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं और आपका जो फॉर्म है वो आसानी से अप्रूव हो जाएगा। सातवें नंबर पे अगर आप लोग फास्ट फूड या फिर कोई होटल ओपन करना चाहते हो जिसमें आप लोग खाने की सुविधा देना चाहते हो लोगों के लिए, तो भी आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपका स्वयं का बिजनेस हो रहा है। आठवें नंबर पे अगर आप लोग कोई सिलाई की दुकान ओपन करना चाहते हो, जैसा कि आप इकट्ठा कपड़ा लेके आते हो और आप लोग उसे टी शर्ट है, शर्ट है, पैंट है, ये सब चीज खुद की सिलकर अगर आप लोग मार्केट में या फिर अपनी दुकान में बेच रहे हो तो भी आप लोग लोन के लिए आवेदन कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर नया कपड़ा रखकर उसे बेचने की सोच रहे हो तो आप लोग लोन के लिए आवेदन नहीं कर सकते, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। केवल उन्हीं लोगों का यहाँ पर लोन अप्रूव होगा सिलाई के कार्य में, जो लोग यहाँ पर कपड़ा लाकर खुद का सिलकर खुद का बेचेंगे उन्हें ही यहाँ पर लोन मिलेगा। 9वें नंबर पे ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल में अगर आप लोग यहाँ पर गाड़ी की धुलाई करते हो, गाड़ी की मरम्मत करते हो या फिर गाड़ी की पॉलिशिंग करते हो या फिर इसके अलावा कोई अदर प्रकार की गाड़ी की सर्विसेज करते हो, इंजन ऑयल चेंज करना हो गया, इंजन चेंज करना हो गया, मैकेनिक का खर्चा हो गया, इन प्रकार के अगर आप लोग ऑटोमोबाइल्स में काम करते हो तो भी आपको लोन अप्रूव हो जाएगा और पूरे 5 लाख तक का यहाँ पर लोन अप्रूव हो सकता है। 10वें नंबर पे अगर आप लोग मिठाई की दुकान ओपन करना चाहते हो जिसमें मिठाई के पकवान हो गए, समोसा वगैरह हो गए या फिर इसके अलावा कोई अदर कार्य करते हो मिठाई की दुकान में, तो भी आपका यहाँ पर लोन आसानी से अप्रूव हो जाएगा। तो फाइनली ये थे जो 10 टॉपिक, जिन 10 टॉपिकों पे मैंने खुद पर्सनली लोन के लिए आवेदन किए हैं और इन 10 टॉपिक पे आसानी से लोन अप्रूव कर दिए हैं। इसके अलावा आप लोग को बता दें गवर्नमेंट ने 600 और बिजनेस दिए हैं जिन पर आप लोग अपने फॉर्म को अप्लाई करके लोन आसानी से प्रोवाइड कर सकते हो। वो कौन कौन से बिजनेस हैं उसके बारे में आप लोगों को जानने के लिए यहाँ पर क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हम आ चुके हैं युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम आ गए हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में जानने के लिए और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट का। यहाँ पर हम आ चुके हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट 1-2 नहीं, हम यहाँ पे टोटल 300 एक साथ देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो टोटल प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने ऐड किए हैं वो यहाँ पर 603 प्रोजेक्ट ऐड किए हैं। इन 603 प्रोजेक्ट में अगर आप लोग कोई भी कार्य स्टार्ट करते हो तो आपका लोन 100% अप्रूव हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर कुछ कार्य यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूं, जैसा कि यहाँ पे मसाला पीसने की मशीन का यूनिट आ गया, चाय काउंटिंग आ गया, फेशियल बनाने की मशीन आ गया, साबुन बनाने की इकाई आ गया, इसके अलावा सत्तू प्रोसेसिंग आ गया, विटामिन मेकिंग आ गया
और भी यहाँ पे बहुत सारे कार्य आपको देखने को मिल जाएंगे। इनमें से अगर आप लोग कोई भी कार्य करते हैं तो आपको लोन अप्रूव हो जाएगा। अब इन कार्यों के अलावा काफी कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि यहाँ पर अपना शॉप ओपन करना चाहते हैं, जैसा कि किराना स्टोर हो गया, मेडिकल स्टोर हो गया, या फिर इसके अलावा कोई थोक की दुकान हो गई जिसमें आप लोग एक सप्लायर से सामान लेकर आप लोग अपने दुकानदार या फिर ग्राहक को सेल कर रहे हैं। तो इन प्रकार के बिजनेसों में आप लोगों को लोन नहीं मिलेगा। अगर आप लोग परचूनी की दुकान सोच रहे हो तो परचूनी की दुकान पर नहीं मिलेगा, या फिर अगर आप लोग मेडिकल ओपन करने की सोच रहे हो तो मेडिकल पे भी आपको लोन नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लोग कोई थोक का व्यापार करने की सोच रहे हो, चाहे कपड़े का हो या फिर इसके अलावा कोई अदर बिजनेस हो, तो भी आपको यहाँ पर लोन नहीं मिलेगा। साथ में आप लोगों को यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आप लोग किसी भी प्रकार का कोई भी बिजनेस कर रहे हो जिसमें आप लोग खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तभी आपको लोन मिलेगा। अगर आप लोग दूसरे की मैन्युफैक्चरिंग पे खाली माल लेकर आप लोग उसे डायरेक्टली सेल कर रहे हो तो आपको लोन नहीं मिलेगा। खुद की मैन्युफैक्चरिंग पर ही यहाँ पर लोन है, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी अगर आप लोग भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं और पूरा 5 लाख तक का लोन लेना चाहते हैं तो आप लोग आवेदन कर दीजिएगा, 5 लाख का लोन के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। इसके बाद आपका जो भी फॉर्म है वो डीआईसी के पास जाएगा। डीआईसी के द्वारा आपकी सारी इंफॉर्मेशन सही पाई जाती है, सारे डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं और आपको भी फुल नॉलेज है तो आपका भी लोन डीआईसी के माध्यम से अप्रूव कर दिया जाएगा। डीआईसी से अप्रूव होने के बाद आपका जो डायरेक्टली फॉर्म है वो आपके जो भी आपका नियर बाई बैंक है वहां पहुंच जाएगा। बैंक वाले आपके बैंक जो भी बिजनेस है वहां पर आके सर्वे करेंगे। आपके जो भी बैंक अकाउंट है वो आपके बिजनेस के एरिया के आसपास का ही होना चाहिए। ज्यादा दूर का आप लोग अकाउंट डालेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो बैंक वाले आपके बिजनेस पे विजिट करेंगे, आपकी सारी इंफॉर्मेशन को चेक करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, आपका बिजनेस देखेंगे, साथ में आपके आस पड़ोसी से भी चेक करवाएंगे कि ये बंदा फ्रॉडगिरी तो नहीं करता है। सारी इंफॉर्मेशन अगर सही पाई जाती है तभी आपका बैंक के माध्यम से फॉर्म एक्सेप्ट होता है और आपका लोन सैंक्शन कर दिया जाता है। साथ में आपको यह भी बताया जाता है कि आपका लोन कितना सैंक्शन हुआ है। अगर आपने 5 लाख के लिए आवेदन किया है तो हो सकता है आपका 4 लाख, 3 लाख या फिर 2 लाख का लोन अप्रूव हो। इसका पूरा का पूरा जो फंडा है वो बैंक के हाथ में, बैंक कितना अप्रूव करता है किस बिजनेस पर ये वो ही आपको बता सकते हैं। बाकी अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने अदर फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग भी इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हो कि कैसे फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको चैनल एक बार जरूर चेक कीजिएगा। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।